नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मैथ। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज, यदि एक समबाहुभुज में विकर्ण 20 है, 20 विकर्ण है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा? तो डायगोनल बराबर होती है एन इंटू एन माइनस 3/2। ये फॉर्मूला होती है, एन इंटू एन माइनस 3/2। ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। 20 डायगोनल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस 3/2। देखो यहां से क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस 3 = 40। अब ऑप्शन रख के देखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। 5 इंटू 2 नहीं, 8 इंटू 5 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन रखना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एन इंटू एन एन इंटू एन माइनस 3/2। एन इंटू एन माइनस 3/2। एन इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना? विकर्ण तो विकर्ण निकल गया। देखो पॉलीगन का और भी होती है, और भी फॉर्मूला होती है। बेसिक फॉर्मूला हम लोग को ये तो होती है। एक तो एक देखो याद कर लो सारे। एक फॉर्मूला होती है कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए, डायगोनल निकालने के लिए क्या होती है? एन इंटू एन माइनस 3/2। ये एन है, एन। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होती है सम ऑफ सम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल इंटीरियर 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 एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या होती है? ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होती है। ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला इच इंटीरियर एंगल, इच अगर इच निकालना हो तो इच इंटीरियर एंगल इच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री बाई एन। ये फॉर्मूला हो गया इच इच एक्सटीरियर एंगल इच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 360/n। ये होगा। तो यहां तक हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एन इंटू एन माइनस 3/2, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री बाई एन, और 360 डिग्री बाई एन। ये होती है इसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन आगे। देखो आगे है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रेक्षकों में समांतर माध्य क्या होगा? तो देखो समानांतर माध्य कैसे निकालते हैं। देखो एक तो होती है कि सबको प्लस कर दो, और एक होती है प्लस नहीं करो। प्लस भी करोगे और डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। किसी एक ही में मान लो कि वो आंसर है। जैसे मान लो ये मान लो 60, मान लो 60, या 70 मान लो। 70 मान लो इसका क्या है? इसका माध्य है 70। 70 माध्य है। तो ये देखो 39 में से 70 जाएगा तो 70 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा? 1। और यहाँ कितना बचेगा? 6। 6 में से 3 -31, तो -31। फिर 49, 70 में से 49 जाएगा, 70 में से 49 जाएगा, 70 में से 49 जाएगा, 70 में से 49।
या तो डायरेक्ट प्लस कर लो ना, इतना करने की क्या है, जितना टाइम लगेगा इसमें ना उतना, तो सीधा प्लस कर लो। देखो 8 7 15, 8 7 15, 150, 150 और 90, जीरो, 9 5 14, 2 240, और 93, 93, 3 9 4 13, 2 1 3 33, और 90, तो 3 9 3 12, 4 442 हो गया है, 423 हो गया है, 423। फिर हम लोगों ने 70 70 तो कर लिया, 60, 60, 60 हो गया, 3 6 2 8, 483, फिर 59, 59 9 3 12, फिर 8 5 13, 1 14, 4 1 5, 542, 542, 59, फिर 49, 49, 9 2 11, 4 4 8 1 9 5, और 39, तो 0 9 3 12, 1 13, और 5 1 6, और कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, 9, तो 9 7 तिरसठ, 70, तो इसका आंसर 70 होगा, ठीक है। सीधा प्लस कर दो, उतना ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत इसमें नहीं है, पता चला वो सब करने में ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो दो अंकों की संख्या और अंकों के उलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग 90 है। मान लो दो अंकों की संख्या, क्या लिख लो, मान लो 10x + y, और इसको उलटने के बाद 10y + x, तो इसका सम जो है ना, तो कितना हो जाएगा, 11x + 11y बराबर 99 है। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और संख्याओं का अंतर कितना है, -5 है, 5 है, 5, तो ये हो गया 2x बराबर 9 5 14, तो x बराबर 7, तो x बराबर 7 आ गया, x बराबर 7 आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 72। तो दो अंकों की कौन सी संख्या है, 70 और 2 72, तो दो अंकों की कौन सी संख्या है, 27, सॉरी, 7 और 2 72, इसमें लेकिन 27 दिख रहा है। दो अंकों की संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, और यदि संख्यों के अंकों का अंतर, यदि संख्याओं को अंकों का अंतर 5 है, तो दो अंकों की कौन सी संख्या है। ये तो हो गया 72, 72 हो गया, तो 72 में से क्या करो, 72, 99 में से 72 घटा दो, तो ये हो गया शायद, तो 27 होगा था, 27, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है। हम्म, ओ रुको रुको रुको, सही तो निकाले हैं, 9 5 14, तो x बराबर 7। ओ, देखो यदि अंकों के, देखो क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या, मान लो दो अंक है, 10x + y, और इसको उलट दो, तो 10y + x बराबर 99, तो यहाँ से कितना जाएगा, 11x + 11y बराबर 99, तो यहाँ से x + y बराबर 9 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि संख्यों के अंतर 5 है, तो x - y बराबर 5 है, तो यहाँ से 2x बराबर 14, तो x बराबर 7, तो y बराबर 2, y बराबर 2। तो या तो संख्या देखो, या तो संख्या ये रहा होगा, देखो दोनों दोनों ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे ये नहीं बोला गया दो अंकों की संख्या कौन सी है, तो दो अंकों की संख्या या तो 72 रहा होगा, या तो 72 रहेगा, आ गया, या तो 72 होगा या 27 होगा, यही दो हो सकता है। ऑप्शन में देखो क्या है ना, ये है 27 है, तो 27 होगा इसका आंसर। जग्गू एक लकड़ी की
कुर्सी 3 दिन में बनाता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बनाता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो इस तरह के 14 कुर्सियों कितने दिन में बनाएगा? देखो बहुत सिंपल है। देखो जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बनाता है, 3 दिन में, और वो 4 दिन में बनाता है, तो ये ऑप्शन 12, 12, 12, 12 हो गया, तो यहाँ 4 और यहाँ हो गया 3, तो कितना हो गया? 12/7। ये एक दिन में बना रहा है, एक दिन में, लेकिन ऐसे बनाना है कितने? 14 कुर्सी, 14 कुर्सी, 14, 12 दूनी 24 दिन, 24 दिन लगेगा उसको, ठीक है। 24 कुर्सी को बनाने में, ठीक है। दिए गए व्यंजकों में कौन सा मान सही है? तो कौन सा मान सही होगा? 3, देखो 13 और 3, 6, 7, ये हो गया। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दो क्रमिक छूट को दर्शाता है? तो पहले ऑप्शन डी ले लो, ऑप्शन डी लो। तो 20+80 माइनस 20 × 80/100, तो ये हो गया 100 माइनस 16, तो 16, 4, 9, 8, 84, डी। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितनी वर्ष में दुगनी हो जाएगी? देखो 1 से 2 हो रही है, तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 1, 1 = 1 रेट निकालना है ना। तो एस आई बराबर क्या होती है? एस आई बराबर होती है P/T/100। तो एस आई कितना है? 1, P 1, आर कितना है? 10, टाइम निकालना है बटे 100, तो 10 साल। इतना का एलसीएम कितना होगा? इतना का एलसीएम कितना होगा? देखो इसका एलसीएम 24 है ना, सीधा निकाल दो। 2 का क्यूब 8 × 3 और 42 है तो 7, 2 × 3 × 7 और 56 है, तो 2 का क्यूब 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब 3 × 7, तो 8 × 7 × 3, 8 × 7 56 × 3, 76, 18 के 8 हाथ में 1, 5, 15, 1, 16, 168, इसका 168 आएगा, ठीक है। आगे है अपनी अ, अपनी कुल आय से संजय 20% अपने किराए पर और शेष 70% घरेलू पर इतना बचा था। तो देखो मान लो कुल आय उसका x है, x का 20%, 20% का मतलब 5/1, 4 बचाया। फिर उसके बाद 70, 70 में 10, 7 बचाया तो 3 बचा, और कितना बचाया? 1800, 1800 बचाया, तो 600, 600, और यहाँ से 6 × 25, 25 × 150 इंटू 150, तो कितना हो जाएगा? 225, 22,500। कुल आय कितना है? ओ 15, 75 ना, सही सही, सॉरी सॉरी, गलत बना दिए। एक्स का 20% अपने किराए पर, 20 मतलब समझ रहे हो, बचाता है ना, तो 5 में से 1 बचाया तो 4, फिर शेष का 70% घरेलू पर, 70, तो 3 खर्च कर दिया और बचाया कितना? 1800, तो 1800 कितना हो जाएगा? 600, ये हो गया, कट गया। फिर हो गया 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10 और 300, ये कट गया 300, तो कितना हो गया? 25 × 300, 7500, 7500 उसका सैलरी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला रहा है, यदि एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर दुगना समय लगता है। मतलब 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में उसको दुगना समय लगता है। 50 से 50 गया तो x + y, x - y = 2/1,
तो ये हो गया एक्स प्लस वाई 2x-2y। तो यहाँ से 3y बराबर x। और कितना दिया हुआ है? 9 की चाल दिया हुआ है, तो 3y बराबर 3। तो ये से ये कट गया, तो y बराबर आ गया 1। तो पूछ क्या रहा है? धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा? 3 - 1 2। तो 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 3 = 27, 27 यूनिट, 27 सब में 21 है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 297 में 303 से, तो 606, 0 × 9 = 27, 2 × 9 = 27, 7 × 21, 2 और 7 × 21, तो 1 7 2 9, 6 2 8 1 9, 9 8, कितना है? 9 9 1। 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है? 1 से 70 तक संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी प्रतिशत संख्याओं का 1 या 7 है? तो इसको लिखना पड़ेगा क्या? सूत्र से निकालो, सूत्र से। क्योंकि 1 से 70 है ना, 1 और 70 है, तो 70 - 1, 70 - 1, 70 - 1, 70 - 1, सॉरी सॉरी, 12। तो लिखना पड़ेगा क्या? लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसमें। बिना लिखे नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि एक आ रहा है, 7 आ रहा है? तो लिख लो। देखो, लिखने में क्या जा रहा है? टाइम ही कहाँ लगेगा लिखने में, 2 मिनट में तो हो जाएगा, मतलब 5 सेकेंड में। देखो, कितनी संख्याओं का एक या तो देखो, एक तो हो गया एक, 1 7 11, फिर इकाई अंक की बात हो रही है। देखो, 1 7 11, 12 13, 13 14 15। देखो, 1 7 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 फिर हो गया 31, 37, 37 के बाद 41, 47, 51, फिर कितना हो गया? 57, 61, 67। हाँ, यही। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आ रहा है, 13। कुल 14। ओ, कहीं 21 छोड़ दिए हैं, सॉरी, 21, 21, 14। देखो, 14 हो गया, टोटल 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में टोटल 70 × 100, 20%। देखो, इसका रीजनिंग वाला आ गया, तो यहाँ पे कर दो PLOW। कितना है? 7 है, 1 है, 64 है, और WOLF कितना है? 1464, ये है। तो देखो, एफ का निकालना है, तो डब्लू कॉमन है, डब्लू कॉमन है, तो एक कॉमन है, एक कॉमन है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। एक एल कॉमन है, तो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। फिर ओ कॉमन है, तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। पूछ क्या रहा है? एफ का। तो एफ देखो, बचा क्या? 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है, के का किस मान के लिए इतना होगा? तो 2k + 1 बराबर 7, तो 2k = 6, तो k = 3, 3 के लिए होगा। ठीक है, समझा?
आगे चलते हैं। कह रहा है एक कार 5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटे की कमी कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की कितनी दूरी तय करेगी। देखो पहले चाल तो निकाल लें। चाल कितना हो जाएगा? 275 में 5 डिवाइड कर दो। पच पचे 25, पच पचे 25, पच पचे 25, हाँ। तो ये हो गया 55। अब 55 में 5 घटा दो, 50। तो 50, 50 कितना हो जाएगा? 250 में 50, तो ई घट गया 5 घंटा। 5 घंटा लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ए बी को 20% लाभ पर साइकिल पर बेचता है। बी को इतना, सी को इतना, सी इतना भुगतान करता है। तो ए का क्या होगा? देखो ए अगर इतना बेचा, ए का प्राइस कितना है? 20%, तो 6/5। फिर बी 5/4। फिर और सी इतना में भुगतान करता है। तो 350, पंचों को 20, 50, 1000। ठीक है। हेलो। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए मैम। यस मैम। जी मैम, सही हूँ मैम। जी जी, मैं मैथ को उसको मैंने पूरा समझा के भेजा है मैम, और पढ़ाया बहुत अच्छे से कि तुम करके जाना, क्योंकि जो